जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जो कि दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध चल रहा है 2025 में, और काफी ज्यादा बहुत ही माहौल गंभीर है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से रहिएगा और उसी के बारे में, उसी पे आधारित प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखें। दोस्तों, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के पास शेयर कर ले। एक बहुत ही बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है, ऑपरेशन सिंदूर किस देश द्वारा चलाया गया है? एक सैन्य ऑपरेशन है। बताइए, किस ऑपरेशन सिंदूर किस देश द्वारा चलाया गया है? तो भारत एक ऐसा देश है जो कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों 2026 में 2026 में नहीं, 2006 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 2006 में। ऑपरेशन सिंदूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया था? बताइए, ऑपरेशन सिंदूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया था? तो मणिपुर में। किसमें दोस्तों? मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, उत्तर इसका हो जाएगा उग्रवादियों और आतंकियों के खिलाफ सघन सैन्य कार्रवाई करना। देखिए दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध जो चल रहा है, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उपयोग किए हैं और बहुत ही बढ़िया से इन्होंने आतंकवादियों को सबक सिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को किस बल ने अंजाम दिया था? तो भारतीय सेना ने। किसने दिया था? इंडियन फोर्स ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी? किस घाटी के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी? तो इनफाल घाटी। कौन सी घाटी? तो आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सी घाटी? तो इनफाल घाटी। इनफाल घाटी है। चलिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो जनरल जे सिंह थे। जनरल जे सिंह थे दोस्तों। कौन थे? जनरल जे सिंह थे। ऑपरेशन सिंदूर से किस प्रकार के आतंकवाद को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ध्यान से देखिएगा, किसमें मिलते हैं? उत्तर पूर्वी उग्रवाद। उत्तर पूर्वी उग्रवाद। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किस सेना यूनिटी ने किया था? किस सेना यूनिटी ने किया था? तो असम राइफल्स और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियों ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी? ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी? तो जंगल युद्ध। कौन सी दोस्तों? जंगल युद्ध और सर्च ऑपरेशन। जंगल युद्ध और सर्च ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के उग्रवादी संगठनों को निशाना बनाया गया था? तो NSCN। क्या है दोस्तों? NSCN और PLA और UNLF। ये हो गया। फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड। आगे बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार के मिशन का उदाहरण है? तो काउंटर इंसर्जेंसी मिशन। कौन सा है? काउंटर इंसर्जेंसी मिशन। आगे बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के कारण मणिपुर राज्य में क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, मणिपुर राज्य में क्या प्रभाव पड़ा है? सुरक्षा में सुधार और उग्रता में गिरावट। सुरक्षा में सुधार और उग्रता में गिरावट। आगे बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का कोड नेम किस प्रकार की परिणति से रखा गया था? सिंदूर शब्द का संबंध भारतीय संस्कृति में लालिमा और पवित्रता से है, जिसे मिशन का निर्णायकता और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों ध्यान से रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले मणिपुर में किस प्रकार की समस्या चरम पर थी? तो उग्रवादी हिंसा, अपहरण, जबरन वसूली और आम जनता में भय। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों को किस तरह सहयोग में शामिल किया है? तो स्थानीय मुखबिरों और ग्राम प्रधानों से खुफिया सूचना लेकर सेना ने
सन्निहित कार्रवाई की है दोस्तों। क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मानवाधिकार की आलोचना हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी दोस्तों। उस समय कुछ मानव अधिकार संगठनों ने सुरक्षा बलों पर बल प्रयोग को लेकर चिंता जताई थी। ऑपरेशन सिंदूर का दीर्घकालिक प्रभाव मणिपुर की स्थिति पर क्या रहा है? देखिए, कई उग्रवादी संगठन कमजोर हुए हैं और कई राज्य में धीरे धीरे समान स्थिति लौटने लगी है। आगे बात करेंगे आपका, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी अन्य ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी? बिल्कुल बनाई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और नियंत्रण को अधिक सख्त किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे आपका, ऑपरेशन सिंदूर किन दो मुख्य एजेंसियों के बीच समन्वय का उदाहरण माना जाता है? तो भारतीय सेना और असम राइफल्स के बीच इन्होंने ये दोनों मुख्य एजेंसियों के समन्वय माने जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने किन प्रमुख स्थानों पर अपना फोकस केंद्रित किया है? तो इम्फाल, क्या है दोस्तों? इम्फाल, थौबल और चुराचांदपुर जिलों के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पर इन्होंने अपने फोकस केंद्रित किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के कारण किन सामाजिक गतिविधियों पर सकारात्मकता प्रभाव पड़ा? तो देखिए, शिक्षा हो गया, यातायात, स्वास्थ्य सेवा और बाजार व्यवस्था में सुधार हुए थे। आगे बात करेंगे आपका, ऑपरेशन सिंदूर को किस प्रकार की योजना के अंतर्गत संचालित किया गया था? तो चरणबद्ध यानी कि फेज्ड और क्षेत्र विशिष्ट सैन्य योजना के अंतर्गत। ऑपरेशन सिंदूर के समय किन आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है? तो क्या किया गया है? नाइट विजन उपकरण, सैटेलाइट इमेजरी और वायरलेस इंटेलिजेंस, ये सारे उस समय उन्होंने अपना तकनीकी का उपयोग किए थे। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अभियान की सफलता के कारण क्या थे बताइए? खुफिया सूचना की सटीकता, सैनिकों का प्रशिक्षण और स्थानीय लोगों का सहयोग। आगे बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सुरक्षा नीति के संदर्भ में किस प्रकार के रणनीति मनाया जाता है? तो सक्रिय आक्रामक रणनीति यानी कि प्रोएक्टिव ऑफेंसिव। ऑपरेशन सिंदूर ने केंद्र सरकार को मणिपुर में किस प्रकार की नई नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया है? तो सामाजिक पुनर्वास, रोजगार योजनाएं और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। आगे बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर की तुलना भारत के किस अन्य ऑपरेशन से की जा सकती है? तो ऑपरेशन राइनो यानी कि असम में जो भी उग्रवादियों के खिलाफ था। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर से ये आपका इतना ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए हैं, लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, जो कि दोस्तों अभी इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो अभी युद्ध चल रहा है दोस्तों, इसी पर आधारित प्रश्न आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।